अब हम कचरे नहीं हैं जो हमें लोग जो है लात के धूल समझेंगे। हम अफसर के ताज बन चुके हैं बाबा साहेब के देन को, जैसे हम बैठेंगे नहीं चुप, अब हम लड़ेंगे और उनको आखिरी सांस तक, क्योंकि उनको डर था, उनको खौफ था ऐसा ना हो दंगा ना कर दे, रोड जाम ना कर दे। तत्काल 24 घंटे के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा को स्थापित कर दूसरा कोई बताए क्या दूसरा कोई बताए क्या। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं कादीपुर में। बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का मामला सामने आ रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तमाम लोग यहां पर उपस्थित हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर ये मामला कब और कैसे हुआ और इनकी क्या मांगे हैं। क्या नाम है भाई? रोहित कुमार। यहाँ आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं इसलिए कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति तोड़ गई थी और हम लोग सुबह आए, बन गई, तो इसके लिए हमारी मांगे हैं। मूर्ति रात में तोड़ी जाती है, उसके बाद रातों रात बना भी दी जाती है। जी, हाँ, रिपेयर हो जाती है। तो हमारी मांग ये है, सारे भाइयों को मांग ये है कि यहाँ CCTV कैमरा लगाया जाए और इनको सुरक्षा दी जाए, बस। तो आप देख रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रातों रात तोड़ दी जाती है, उनका चश्मा तोड़ दिया जाता है, उसके बाद रातों रात उसकी रिपेयरिंग कर दी जाती है। ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, क्या नाम हुआ? मैं AK गौतम, भीम आर्मी पूर्व जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। सर, आज आपकी टीम इकट्ठी हुई है, क्या मामला था यहाँ पर? मामला देखिए माननीय पत्रकार महोदय जी, मैं आपके चैनल माध्यम बताना चाहता हूँ। ये मामला कल से ही 3 सितंबर का मामला लगभग शाम 5 बजे मेरे पास सूचना आई है किसी अपने बहुजन समाज व्यक्तियों द्वारा। थोड़ा भाई साइड हो जाओ, थोड़ा गैप कर लो। तो मुझे सूचना मिली भाई अम्बेडकर साहब प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। हमने कहा पता है? उन्होंने कहा नहीं सर, मुझे पता नहीं है। तो मैंने कहा फ़ोटो भेजो। फ़ोटो लेकर मैंने सोशल मीडिया पे तमाम बहुजन समाज साथियों के पास मैंने लोग ग्रुप में मैंने सेंड किया। लोग के अंदर एक बड़ा आक्रोशित का माहौल जताया। हमने कहा आप घबराइए मत, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग संविधान दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को उठाएंगे, हमारे कुछ मांगे रहेगी। आज तमाम भीड़ देख रहे हैं, भीड़ दिखा दीजिए आप पत्रकार महोदय जी। ये देख लीजिए किस तरीके से यहाँ इनकी टीम इकट्ठी हुई है। आंखों में बहुत बड़ा आक्रोशित है, क्योंकि हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को उठाने का काम करें। अगर संविधान मात्र 24 घंटे के लिए अगर भूल जाएंगे मानने के लिए, मात्र 24 घंटे अगर भूल जाएंगे, वाकई में सन 1818 भीमा कोरेगांव दोहरा दिया जाएगा। मेरी बात को मान लीजिए पत्रकार महोदय जी, और इस डिबेट को आप दबाने का काम मत करिए, इसको दिखाने का काम करिए। मैं बता दे रहा हूँ आपको पत्रकार महोदय जी। इसीलिए हमको किसी के ऊपर, नेता मंत्री विधायक को भरोसा नहीं है जब तक भारत देश में संविधान है। भाई शांत हो जाओ यार। भारत में जब तक संविधान जीवित है, मैं संविधान के दायरे में रहकर अपनी हक अधिकार की आवाज़ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहूँगा। इस तरीके से कई प्रतिमाओं पर इस तरीके का मामला हुआ। अभी मोदीगरपुर में भी मूर्ति तोड़ी गई थी, प्रतिमा तोड़ी गई थी। क्या आप वहाँ पर उपस्थित थे? जी, मैं भी उपस्थित था, मेरी पूरी टीम भी उपस्थित थी वहाँ पे। वहाँ पर क्या कार्रवाई हुई थी प्रशासन द्वारा? क्या आप लोगों की मांगे थी? जी, मांगे हमारी यही थी। और दूसरी बात खंडित किया गया 2 महीने के अंतराल में, और दूसरी बार खंडित किया गया। लेकिन वहाँ जैसे हमारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन बहुजन समाज के तमाम साथियों के द्वारा वहाँ पहुँचा गया, वहाँ तमाम शासन प्रशासन लोग अलर्ट हो गए, क्योंकि उनको डर था, उनको खौफ था ऐसा ना हो दंगा ना कर दे, रोड जाम ना कर दे। तत्काल 24 घंटे के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा को स्थापित करवाया गया वहाँ पर। कहीं ना कहीं प्रशासन की आपको लापरवाही क्या दिखाई दे रही है? प्रशासन की लापरवाही ये दिखाई दिया, क्योंकि जब यहाँ प्रतिमा को खंडित किया गया था, ऐसे निकम्मे प्रशासन के लोग, मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, यहाँ उनका एक कोई कर्मचारी यहाँ तक उपस्थित नहीं हुआ। अच्छा, कोई प्रशासन नहीं आया? आए थे, बस अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के चले गए। हमारी बात भी हुई, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ शासन और प्रशासन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर ऐसे लापरवाही बरतोगे, अगर आपको ड्यूटी अगर नहीं पता है, इस संगठन के लोग ड्यूटी करना सिखा देंगे आपकी। मेरी बात को मान लीजिए। बड़े दुर्भाग्य की बात मैं कहूँगा, यहाँ से लगभग थाना कितनी दूर होगा? मुश्किल से 30 मीटर की दूरी पर ऐसा मामला हो जाता है और प्रशासन के यहाँ अभी तक मैं देख रहा हूँ, यहाँ प्रशासन अभी उपस्थित नहीं है। आप लोग यहाँ आए हुए हैं, बस उन्हीं का वेट किया जा रहा है। नहीं आएंगे तो अपना कदम अगला मैं उठाऊंगा। फिर क्या करना होगा? क्या करेंगे भाई? क्या करना, जब हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो मुझे कदम उठाना पड़ेगा। क्या मांगे हैं आप? अगर मजबूरी अगर करेंगे तो मुझे मजबूरी उठाना पड़ेगा। हमारी मांगे हैं, यहाँ एक CCTV कैमरा लगना चाहिए, और जो अराजक तत्व के मनुवाद विचारधारा के द्वारा जो प्रतिमा को खंडित किया गया, उनके ऊपर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जाए, और तत्काल उनकी शिनाख्त लगाकर उनको सलाखों के पीछे यानी जेल में भी डाला जाए। सर, क्या नाम? जी, हमारा नाम चंद्रसेन राव, दादा सूरापुर है।
सर इस तरीके का मामला कई बार सुनने को मिला है, ये कब तक चलता रहेगा ऐसा? देखिए, विचारधाराओं का फर्क है, क्योंकि थोड़ा सा बाबा साहब किसी एक व्यक्ति या किसी एक समाज के लिए काम नहीं किए थे। बाबा साहब ने लेबर कोड और लेबर कानून बना के सबको हक अधिकार दिया, तमाम ऐसे ऐसे कानून जो महिलाओं से लेके बच्चों तक को कानून दी। लेकिन आज जो विचारधारा के मारे हुए हैं वो हमारे बहुजन महापुरुषों को, सिर्फ बाबा साहब नहीं और तमाम महापुरुष हैं, जिसकी मूर्ति खंडित किया जाता है, रात के अंधेरे में खंडित किया जाता है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, मत छेड़ो बहुजनों को, नहीं तो जीते जी तुम्हारे सीने से कफन छीन लेंगे। और मेरे भाइयों, मेरा एक ही निवेदन है प्रशासन से, अगर यहाँ 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी कैमरा और प्रतिमा को सुव्यवस्थित नहीं किया गया तो आने वाला भव्य बहुत खतरनाक होने वाला है प्रशासन के लिए, क्योंकि यहाँ से 200 मीटर प्रशासन की पूरी कोतवाली बैठी है। लेकिन कल से यहाँ प्रशासन आई, प्रतिमा के पास तक प्रशासन नहीं आई, और यहाँ से आगे प्रशासन चली गई, अभी तक प्रशासन का पता नहीं। सर बताया जा रहा है मूर्ति को खंडित किया जाता है, उसके बाद रातों रात जो है ज्यों को त्यों कर दिया जाए, यानी कि उसको ठीक कर दिया जाता है कि लोगों को पता ना चल पाए। हाँ, ऐसा बहुत से मामले में हुआ है, कई बार देखने को मिला है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या है प्रतिमा से? अगर आपकी प्रतिमा से दुश्मनी है तो सोच लीजिए एक अकेला इंसान कैसे इन व्यवस्थाओं से लड़ा था, जो आज हम यहाँ खड़े होकर बोल पा रहे हैं और अपने तमाम साथियों को यहाँ बटोर के अपनी बात रख रहे हैं। अगर यही हमारे साथी, अगर हम एक बार इशारा करेंगे तो रोड से लेकर जिला तक जाम करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि वो आएँ यहाँ हमसे बात करें और जो हमारी मांग है उसे सुने। तो सर अभी तक आप लोग क्या करना चाहेंगे? अभी आप लोग उपस्थित हैं, इसके बाद क्या करेंगे? हम अभी अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन अगर 1 घंटे के अंतर्गत एसडीएम से लेके या कोई भी आला अधिकारी यहाँ नहीं आता है तो उसके बाद अगला कदम जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। सर किस तरीके की न्याय मांगेंगे आप? महोदय जी, जय भीम। सभी साथी आज हमारे बीच में यहाँ एकत्रित हुए। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, विनोद कुमार गौतम, भीम आर्मी मंडल उपाध्यक्ष। और सबसे पहले मैं उन शासन प्रशासन के लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारी जनता, हमारे लोग जो यहाँ पर आज खड़े हैं, क्या इनके पास काम नहीं है, या इनके पास रोज़गार की कमी है, या ये कुछ करना नहीं चाहते हैं? ये रोडों पर उतरना चाहते हैं, तलवार भी उठाना जानते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। अगर हमारा आदेश, हमारे बड़े सीनियर का आदेश हुआ कि अभी रोड जाम करना है या थाने में चलना है तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि यहाँ 1 घंटे डेली 100 नंबर रुके, और उसके बाद 100 नंबर जाने के बाद यहाँ गार्ड की शाम को व्यवस्था कराई जाए। शाम 7 बजे से 10 बजे तक गार्ड की व्यवस्था कराएं, और ये प्रशासन से मांग है। और सीसीटीवी कैमरा आज तत्काल में ही लगना चाहिए। अगर नहीं लगा, अभी तो कोई सक्षम अधिकारी भी नहीं आया, हम बात भी किससे करें? और हम चाहेंगे अभी हम वेट करेंगे, वेट करने के बाद कोई सक्षम अधिकारी आता है उससे हम बात करके तब अगला कदम हम उठाएंगे। किस तरीके की न्याय मांगेंगे आप? हमारा नाम कुलदीप कुमार गौतम, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष। हम इस तरह न्याय मांगेंगे कि यहाँ पे सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए, और यहाँ रात के 10 बजे 11 बजे तक और गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी यही गुजारिश है। नहीं तो हमारे बड़े अधिकारी अगर बोल देंगे तो थाने से लेके जिले तक ले पूरी रोड जाम कर देंगे। तो इनकी मांगे हैं यहाँ पर 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी कैमरा लग जाना चाहिए। यदि कैमरा नहीं लगता है तो ये कुछ आगे कदम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो मानते उधम सिंह को भी हैं। मैं उन अराजक तत्वों को कहना चाहता हूं कि जिस दिन तुम्हारी शिनाख्त हुई तो याद रखना, अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो उधम सिंह को भी मानते हैं, क्योंकि घर में घुस के मारेंगे। किस तरह के न्याय दिलवाएंगे आप? जी सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज हमारे बाबा साहब की जो मूर्ति खंडित हुई है, आज हमारे जो भी छोटे बड़े भाई सारे लोग आए हैं, मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आने वाले समय में एक ही बार नहीं, कई बार हमारे बाबा साहब की मूर्ति हर जगह तोड़ी जा रही है, और दबाव बना के शासन प्रशासन के लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके तरफ से मदद मिलती है। और आज भी इस मूर्ति के बारे में जस्ट टूटी है, डीएम साहब से बात हुई है,
मतलब हर जगह बात हुई तो मूर्ति मान लीजिए। डीएम साहब ने क्या कहा जब आप वार्तालाप किए तो डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने ये कहा कि मूर्ति जो है रिपेयरिंग करवा दी जा रही है, जो भी मांगे आप लोगों की पूरी कर दी जा रही है। यहाँ के लोग लेकिन सर इस मूर्ति को रातों रात, इस प्रतिमा को रातों रात ठीक कर देना, ये कहाँ तक समझ में नहीं आया? भाई देखिए, उनको पता है, शासन प्रशासन को हर चीज़ पता है। भीम आर्मी एक ऐसा ब्रांड है, वो जब अपने आप पे आ जाती है, शासन प्रशासन नहीं, डीएम तक, मुख्यमंत्री और चाहे जो भी हो, वो अपने आप झुक जाएंगे। ये भीम आर्मी का एक अलग वो है। रात में हमने आया और शासन प्रशासन के लोगों को मैंने जब यहाँ पर नहीं देखा, मैंने तुरंत एक्शन लिया। मैंने कहा कि अगर यहाँ पर नहीं है, अगर यही मूर्ति अगर किसी दूसरे समाज की होती, आज यहाँ पे शासन प्रशासन के लोग मान चलिए कितनी फोर्स आ जाती, कोई क्लियर नहीं है। लेकिन आज बाबा साहब की मूर्ति में आप शासन प्रशासन के लोग, एक भी लोग अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। इसी तरीके से कई मामले सुनने को मिले हैं, ये आखिर ये ऐसे कब तक होता रहेगा? अब देखिए साहब, अगर किसी की मानसिकता अगर गड़बड़ है, उसको हम लोग थोड़ी ठीक कर पाएंगे। अगर दिख जाएगा तो अपने आप जान जाएगा क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन साले चोरी से तोड़ के चले जाते हैं, वो दिखते हैं नहीं। हम लोग अज्ञात में क्या करेंगे, जब दिखेगा तब हम बता देंगे क्या कर पाएंगे। तो तमाम यहाँ नवयुवक भी खड़े हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर ये लोग एकत्रित हुए हैं और किस तरीके के न्याय दिलवाना चाहेंगे, किस तरीके के न्याय मांग रहे हैं आप लोग? जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या नाम हुआ, सबसे पहले नाम बताइए। आप अपना परिचय देंगे? जगदीश राजकुमार गौतम, भीम आर्मी, जिला जौनपुर। सबसे पहले हम अपने सभी भाइयों को जय भीम। जैसे आज यहाँ हमारे बाबा साहेब का मूर्ति तोड़ा गया, कादीपुर में खंडित किया गया, हम उन विरोधियों को बता दें जो विरोधी कर रहे हैं, उनके अगर दम हो तो सामने से मूर्ति तोड़ें। ये चोरी छुपे जो आके मूर्तियाँ तोड़ते हैं, वो कायरों का काम है। उनकी में अगर दूध पिलाई है तो सामने आके वार करें, तो हम बता दें भीम आर्मी होती क्या है और भीम बाबा हमारे हैं क्या। लेकिन उनकी औकात है नहीं कि वो सामने आ जाएं, हमसे लड़ लें। तो चोरी छुपे काम अपना करना छोड़ दें। हम लोग भाईचारा बनाना जानते हैं, हम लोग संविधान के दायरे में रह के काम करना जानते हैं, और अगर वक्त आ गया तो हम संविधान के बाहर भी हो सकते हैं। तो देख लीजिए, तमाम लोग हैं यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। फिलहाल सर क्या नाम हुआ? हमारा नाम एडवोकेट विनय प्रताप है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष भीम आर्मी जनपद सुल्तानपुर रह चुका हूँ। इस समय मैं यहाँ अपने दीवानी न्यायालय कादीपुर में एडवोकेट के पद पे जो है मैं यहाँ अपना न्यायिक सेवा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के प्रतिमा को खंडित करने का काम यहाँ के मनुवादी व्यवस्था के लोगों द्वारा किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। इसका मैं और हमारी टीम के लोग बहुत ही विरोध करते हैं। और मैं एक बार ये भी दोहराना चाहता हूँ कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो साथियों देखिए, ये भीम आर्मी है, भीम आर्मी का खौफ है। यहाँ के प्रशासन को पता लग गया था कि भीम आर्मी के लोगों द्वारा कल आज जो कि 9 बजे यहाँ पे एक आह्वान किया गया था, जिसमें नौजवान साथियों के द्वारा यहाँ पे टीम को एकत्रित किया गया। और यहाँ देखिए, प्रशासन को इस चीज़ का पहले से ही मामले को संज्ञान में लिया कि अगर रातों रात इस प्रतिमा को दुरुस्त नहीं कर दिया गया तो यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होने का डर है, माहौल भी उनका बिगड़ सकता है। और जो इस तरीके के कृत्य को करते हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो समय और तिथि निर्धारित करके बाबा साहब की प्रतिमा को छूने का काम करें, बाबा साहब की प्रतिमा को गलत तरीके से छूने का काम करें तो ये भीम आर्मी के लोग उनको मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। ये भीम आर्मी है, ये चंद्रशेखर आज़ाद की टीम है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को मानने वाली टीम है, या उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। आप लोगों को कब जानकारी होती है कि इस मूर्ति को खंडित कर दिया गया है? देखिए, सोशल मीडिया हमारे पास इस समय जो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में सोशल मीडिया के जरिए यहाँ के जो हमारी टीम के लोकल संघर्षशील कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है न्यूज़ को चलाया गया, तो उसी दौरान जो है हर ग्रुप में मैसेज पड़ा कि भाई देखिए, बाबा साहब की प्रतिमा जो टाउन एरिया कादीपुर में लगाई गई है, उसको जो है कुछ मनुवादी व्यवस्था के लोगों द्वारा खंडित कर दिया गया। तो इसी के माध्यम से जो है लोगों को सूचनाएं गई, जिसके द्वारा हमारे भाई लोग, हमारे संघर्षशील साथी लोग, सभी लोग जो है यहाँ आज 9 बजे एकत्रित होने के लिए मैसेज भी डाले। सब लोग उसी के यहाँ संदर्भ में एकत्रित हुए हैं। तो सर क्या आप लोग अधिकारी से मुलाकात करेंगे? देखिए, बात हमारे जिला अध्यक्ष जी भाई सुनील गौतम जी के द्वारा यहाँ के प्रशासन के उच्च अधिकारियों से बात भी हुई,
और भाई सुनील गौतम जी को जो है उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मूर्ति को ठीक करवा करके ही हम लोग रात में जबकि मूर्ति ठीक कर दी गई थी, तो यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा जो है प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो रही थी, तो उसमें जो है मूर्ति को दुरुस्त कर दिया गया, मूर्ति जो है ठीक हो गई है। क्या नाम है? विकास अनोखा सर। किस तरीके की न्याय मांग रहे हैं? हमारा न्याय यही होना चाहिए सर कि जो है हमारे मसीहा बाबा साहेब को, जिस मसीहा बाबा साहेब की मूर्ति को आघात पहुंचाया जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाए। और दूसरी बात, मैं अपने समाज से ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे समाज के लोग अब जागो। अगर हमारे मसीहा बाबा साहेब की मूर्ति को ये लोग तोड़ रहे हैं तो हमारे बाबा साहेब से या हमसे या हमारे पुरखों से कितना ये लोग जलते थे, कितना ये लोग आज भी हम लोगों को प्रेरणा या प्रताड़ना करना चाहते हैं। तो हमारे समाज को इतना ज़रूर कर लेना चाहिए कि हमारे बाबा साहेब ने 3 मंत्र दिया था और ऐसा हथियार हमें बताया था कि कलम की धार। मैं राइटर हूँ, मैं किताब भी लिखता हूँ। मैं अपने नज़्म में एक पेश करना चाह रहा हूँ कि कलम की धार तलवार से तेज चलती है, आसमान की बूंदें हवा से तेज चलती है, ज़मीन पे तैर कर कोई आसमान नहीं छूता, ज़मीन पे तैर कर कोई आसमान नहीं छूता, इंसान की ज़ुबान मशीन से तेज चलती है। तो सभी लोगों को यह बात समझना होगा कि जो है कलम की धार तो बहुत तेज़ चलती है और उसी तरह इंसान की ज़ुबान भी चलती है, लेकिन कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना है। आप जब बाबा साहेब को बताए हुए 3 मूल मंत्र पर जाएंगे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तभी आप समझ पाएंगे। बाबा साहेब ने बोला था शिक्षित बनो। हमारे समाज के लोग शिक्षित तो हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन संगठन में उनके अलग अलग जो सिस्टमें हैं उसको त्यागना होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे समाज को जब शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षित करें, ना कि अब खुद शिक्षित होकर अपने ही स्वार्थ बनाएं। और तमाम प्रकार कैसे ऐसे रूढ़ियाँ हैं। आज मैं बता रहा हूँ कि हमारे समाज के लोग मंदिर पर भी जाते हैं, जो अराजक तत्व लोग हमारे मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं, और वो लोग जाते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, और उसी से वो लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और हमारे बाबा साहब के या हमारे समाज के लोगों को आघात पहुंचा रहे हैं। तो हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को बढ़ाना बंद करें। अगर वो बाबा साहब ने उनको बाबा साहब ने उनको अगर एक धर्म दिया है, वो बौद्ध धर्म, उसमें मैंने पढ़ा है 3 किताबों को, पाली भाषा में लिखा गया है। मैं PCS जे की तैयारी करता हूँ, यानी जज बोला जाता है। स्वागत है। और PCS लेवल, UP PCS लेवल कर चुका हूँ। नेट 7 नंबर से मेरा गिरा था। LLB ग्रेजुएशन हूँ और मैंने 12 किताबें लिखा हूँ। तो मैं आपको सभी लोगों को, इस समाज के लोगों को जागरूक लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो है अगर हमारे समाज ठीक भैया, हमारे समाज के लोगों को यह बात बहुत गहराई समझना चाहिए कि अगर बौद्ध धर्म हमारे समाज के लोगों को समानता, करुणा, भेदभाव से छुटकारा पाने लिए बाबा साहब ने दिया था, तो अब हमारे समाज के लोगों को आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएंगे, नहीं इकट्ठा होंगे, तो ऐसे हमारे बाबा साहब मसीहा की मूर्ति तोड़ेंगे और हमारे ऊपर तमाम प्रकार के साजिश के द्वारा उत्पीड़ना या हमारे ऊपर आघात पहुँचाने के लोग कष्ट कार्य करेंगे। इस तरीके से कई मामले सुनने को मिले हैं, और इसी तरीके से अगर होता रहा तो आगे आप लोग क्या करेंगे, किस तरीके के न्याय दिलवाएंगे? देखिए भाई साहब, देखिए पत्रकार महोदय, हम अगर इसी तरह से जो है अगर होता रहा तो हम लोग अब बैठने वाले नहीं हैं, हम बैठने वाले नहीं हैं। जो है बाबा साहब के ऊपर मैंने एक शायर लिखा हूँ, आप लोग सुनिएगा। बाबा तेरे अच्छे कर्मों ने मुझे अच्छा बना दिया, जिंदगी थी नर्क तूने स्वर्ग बना दिया, जितना करूँ बखान उतना ही कम है, जितना करूँ बखान उतना ही कम है, दुनिया मुझे कचरा समझती थी, तूने हमको सर को ताज बना दिया, तूने हमको सर को ताज बना दिया। तो अब हम कचरे नहीं हैं जो हमें लोग जो है लात के धूल समझेंगे, हम अब सर के ताज बन चुके हैं। बाबा साहेब के देन की वजह से हम बैठेंगे नहीं चुप, अब हम लड़ेंगे और उनको आखिरी सांस तक कोरेगांव भीमा के इतिहास को हम कई बार दोहराएंगे।